सोनागाछी की हसीन गलियों में जब एसआईआर की टीम पहुंची तो सेक्स वर्कर्स भागने लगी। उनको एसआईआर का डर था या बात कुछ और ही थी। सोनागाछी की वो हसीन गलियां आज सूनी हैं। सेक्स वर्करों में एक अलग सी बेचैनी है। जो सेक्स वर्कर्स उन गलियों में खड़ी होकर अपने कस्टमर्स का इंतजार करती थी, आज वो घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। उन गलियों में 2 पल का रुकना उनको मंजूर नहीं। वजह कुछ और नहीं बल्कि एक ही है और वो है एसआईआर। ममता दीदी के राज्य के सोनागाछी इलाके में आज गूंज कस्टमरों की नहीं है बल्कि एसआईआर टीमों की है। कोलकाता के मशहूर लेकिन संवेदनशील इलाके सोनागाछी की गलियों का माहौल आज पूरी तरह बदल चुका है। जिन तंग और रंगीन गलियों में कभी रात ढलते ही चहल पहल बढ़ जाती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जब एसआईआर की टीम वहाँ पहुंची तो अचानक उन गलियों का नजारा पूरी तरह से बदल गया। कई सेक्स वर्कर्स जो अक्सर अपने तय ठिकानों पर खड़ी दिखाई देती थी, टीम को देखते ही इधर उधर भागने लगी। ये भागम भाग इस बात का संकेत नहीं था कि वो किसी अपराध में शामिल थी, बल्कि इलाके में अचानक हुई सख्त जांच के कारण उनमें असामान्य बेचैनी फैल गई। कई महिलाएं जिन्होंने सालों से गलियों में खुले तौर पर काम किया था, अब घरों से बाहर निकलने में भी हिचक महसूस कर रही हैं। उनकी चिंता का कारण वही एक नाम है, एसआईआर, जिसकी लगातार हो रही कार्रवाई ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। सोनागाछी की गलियों में पहले कस्टमरों का शोर, रिक्शों की आवाजें और बातचीत की हल्की गूंज सुनाई देती थी। वहीं अब इनके स्थान पर सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों और एसआईआर टीमों की आवाजाही देखी जा सकती है। महिलाएं ये भी बताती हैं कि कई टीम सदस्य उनके घरों तक पहुंचे, दस्तावेज मांगे और उनसे बातचीत की, जिससे डर का वातावरण उनमें बढ़ गया। दूसरी ओर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अभियान का लक्ष्य केवल अवैध और शोषणकारी गतिविधियों को खत्म करना है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर किसी महिला को संरक्षण या पुनर्वास की जरूरत होगी तो उसके लिए अलग व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए कई संगठनों ने अपील भी की है कि कार्रवाई मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, ताकि पहले से हाशिए पर खड़ी महिलाओं को अतिरिक्त भय या सुरक्षा का सामना न करना पड़े। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया में 2002 की वोटर लिस्ट को बेसलाइन या आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एसआईआर का आखिरी बड़ा रिवीजन था। मौजूदा वोटर्स को ये साबित करना पड़ रहा है कि उनका नाम या उनके माता पिता का नाम उसी 2002 की लिस्ट में मौजूद था। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी होने वाला है, यानी कि इस दिन पता लग जाएगा कि किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके बाद वोटर लिस्ट से नाम कटने वाले लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। ये आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 पश्चिम बंगाल का फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा। इससे पहले 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच दावों पर सुनवाई होगी और वेरिफिकेशन होगा। प्रशासन ये पक्का करना चाहता है कि सेक्स वर्करों का नाम बाजी वजहों से छूट ना जाए, इसलिए सोनागाछी में प्रस्तावित स्पेशल कैंप का मकसद सुनवाई के दौरान मौके पर ही उनके मामलों की जांच करना और असली एप्लीकेशन को बिना देर किए क्लियर करना होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले एसआईआर का खौफ हर तरफ नजर आ रहा है। ममता दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर विरोध देखा जा रहा है। जहां एक तरफ ममता दीदी एसआईआर को लेकर मोदी और शाह को खुला चैलेंज करती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, एसआईआर तो होकर ही रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के सबसे बड़ा असर घुसपैठियों पर पड़ता नजर आ रहा है और अब सेक्स वर्कर्स पर। फिलहाल आज सोनागाछी की गलियां भले ही शांत हो, लेकिन ये सन्नाटा आने वाले दिनों में होने वाले घटनाक्रम का संकेत भी हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।